जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज आपका भाई कमाल की एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि माता रानी की यात्रा को कम से कम पैसों में कैसे किया जा सकता है। लोगों में एक अलग धारणा है कि माता रानी की यात्रा के लिए आपको बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, बट लेकिन आज आपका भाई एक कमाल की वीडियो में आपको सब समझाने वाला है कि कम से कम पैसों में आप वैष्णो देवी की यात्रा आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से कटरा आने के लिए मैंने स्लीपर टिकट बुक किया था ट्रेन का, जिसका कॉस्ट मुझे 355 रुपीज़ एक साइड का पड़ा था। तो बोथ साइड का ये तकरीबन 710 रुपये पड़ जाएगा। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नाइट का ही ट्रेन टिकट बुक करें, ताकि आप आराम से रात भर उसमें आराम कर पाएँ, ताकि मॉर्निंग में जब आप पहुँचते हैं कटरा स्टेशन पे तो आप फ्रेश फील करेंगे। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही माता रानी के त्रिकुट पर्वत को देख के दिल खुश हो जाता है। कटरा रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड जाने तक आपको 40 से 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है। कटरा के बस स्टैंड के पास ही आपको यात्रा पर्ची का काउंटर दिखेगा, जहाँ से यात्रा पर्ची आपको लेनी पड़ेगी। कटरा बस स्टैंड पहुँचने के बाद आप श्राइन बोर्ड के निहारिका भवन में जाकर भी रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर डॉर्मेट्री का जो चार्ज पड़ता है वो 100 रुपये पर बेड पड़ता है, और यहाँ पर दिए हुए वॉशरूम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। और फ्रेश होने के बाद आप माता रानी के भवन के लिए यहाँ से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बाणगंगा चेक पॉइंट से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है, और यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची भी चेक की जाती है। कटरा बस स्टैंड से लेकर बाणगंगा तक का जो सफ़र है वो 1 किलोमीटर का है। बाणगंगा से थोड़ा आगे जाते ही आपको गुलशन कुमार जी का लंगर दिख जाता है, जहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जाता है। आप कितना भी खाना खा सकते हैं, और ये खाना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। थोड़ा सा आगे आते ही आपको गीता मंदिर घाट दिख जाता है, जहाँ पर सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं और माता रानी की यात्रा आगे के लिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। सारी फैसिलिटी है, चेंजिंग रूम भी हैं, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हर जगह पे कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के भोजनालय अवेलेबल हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने अपने लिए वड़ा और एक चाय लिया था, जिसका 35 रुपीज़ मुझे वड़ा के पे करने पड़े और 7 रुपये मुझे चाय के पे करने पड़े। तो इस तरह का कोई हल्का फुल्का नाश्ता भी आप करके आगे जा सकते हैं, जिससे कि आपको कम से कम पैसों में आपका काम होगा और आपको इन्जॉय भी होगा। रास्ते में ही खाने के इतने स्टॉल हैं कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। हल्का फुल्का आप खाना खाएं। मेडिकल यूनिट भी अवेलेबल है, एटीएम भी अवेलेबल है, वॉशरूम भी अवेलेबल है। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप बहुत हल्का खाना खाएं, ताकि आप यात्रा कर पाएँ। आप अगर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो खाना हल्का ही खाना चाहिए। सभी भक्त अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद आराम करते हैं। यहाँ पर रुकने के बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं, खाने के बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। गर्भजून गुफ़ा के दर्शन करने के लिए आपको गर्भजून पर्ची काउंटर से एक पर्ची लेनी पड़ती है। उस पर्ची के बिना आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। अर्धकुंवारी भवन पे भी आपको खाने-पीने के बहुत सारे स्टॉल मिल जाएँगे। इसके अलावा वहाँ पे श्राइन बोर्ड की साइड से भी एक भवन अवेलेबल है, जहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर का लंच या रात का खाना, जो भी आप खाना चाहें, सभी चीज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। आप 30 या 40 रुपए में राजमा चावल, कढ़ी चावल या कोई और रेस्टोरेंट पे बाहर जाके भी खाना खा सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी खाने को लेके तो आपको नहीं आएगी यहाँ पर। अर्धकुंवारी में रात को रुकने के लिए सभी श्रद्धालु 100 रुपये देकर आप कंबल स्टोर से कंबल ले सकते हैं। जी, इसके अलावा आप शारदा भवन में बड़े हॉल में रुक सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने सामान को रखने के लिए वहाँ पे लॉकर रूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप लॉकर रूम में अपना सामान रख सकते हैं।
इन रूमों की बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर बस स्टैंड कटरा पर हैं तो आप निहारिका भवन में जाकर भी इन रूमों को बुक कर सकते हैं। गर्भजन गुफा के दर्शन करने के बाद आप माता रानी की भवन की यात्रा के लिए आगे निकल सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता रानी का भवन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भवन तक जाने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। भवन के रास्ते पे भी आपको श्राइन बोर्ड के बहुत सारे भोजनालय मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको खाना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। पीने के पानी के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, गर्म पानी मिल जाएगा, जगह जगह पे वॉशरूम हैं, मेडिकल यूनिट हैं, तो परेशानी का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। फैसिलिटी बहुत अच्छी कर दी गई है पहले के मुकाबले। भवन पहुंचने से पहले ही आपको बीच में यात्रा पर्ची का चेक पॉइंट मिलता है। यहाँ पे यात्रा पर्ची चेक की जाती है आपकी। भवन पहुंचने के बाद आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। 20 रुपये से प्रसाद की स्टार्टिंग होती है। जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। लगेज रखने के लिए आपको लॉकर रूम मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं और उसके बाद आप माता रानी के दर्शन के लिए आगे जा सकते हैं। भवन पे भी खाने के लिए श्राइन बोर्ड की साइड से बहुत सारे भोजनालय उपस्थित हैं। आप इन भोजनालय में जाकर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में खाना खा सकते हैं। 30 या 40 रुपए में आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल या जो भी आप खाना चाहते हैं अच्छा खासा आपको खाना मिल जाता है। भवन पे ही धर्मशाला भी अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ जाकर आराम भी कर सकते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी आगे जा सकते हैं। आप चाहें तो रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप रोपवे से जाते हैं तो रोपवे से आने और जाने के आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप जब नीचे जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही आपको गुलशन कुमार जी का लंगर दिख जाता है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। इसका कोई भी पैसा आपको नहीं पे करना पड़ता है। या फिर आप चाहें तो कटरा बस स्टैंड के सामने ही श्राइन बोर्ड के बहुत सारे भोजनालय हैं जहाँ पर आप 30 या 40 रुपये में आराम से कोई भी खाना, राजमा चावल या कढ़ी चावल खा सकते हैं। तो ये थी पूरी यात्रा जिसमें आपके ओवरऑल 1300 रुपये खर्च होंगे। बाकी खर्चा आपके ऊपर है, आप कितना करना चाहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की और भी जानकारी मैं आप लोगों को लाता रहूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।